अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सप्लोर पाकिस्तान में आज मैं आपको लेकर आया हूँ झेलम शहर के अंदर। संस्कृत के लफ्ज जल का मतलब है पानी और हम का मतलब है ठंडा। यूं झेलम का मतलब हुआ ठंडा पानी। कहा जाता है कि चूंकि दरिया झेलम का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, इस वजह से इस शहर का नाम झेलम पड़ा। झेलम शहर के बारे में एक और रिवायत यह है कि सिकंदर आजम ने जब बड़े सगीर में फतुहात की और राजा पोरस से वो जंग करता रहा तो यहाँ उसने दरिया के किनारे पे पड़ाव डाला और यहीं उसका चहीता घोड़ा जिसका नाम झेलम था वो मर गया। उस घोड़े की याद में उसने शहर झेलम को आबाद किया। इस शहर का फासला इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर है। इसकी बहुत तारीखी हैसियत है और इसके करीब कला रोहतास है जिसे शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। उस किले को अब आलमी विरसे में शामिल कर लिया गया है। अपने आज के प्रोग्राम में हम आपको सैर कराएंगे शहर झेलम की। तो आइए अपने आज के प्रोग्राम में झेलम को एक्सप्लोर करते हैं। झेलम की तारीखी हैसियत से किसी को इनकार नहीं। जंगो जदल से लेकर नौ आबादकारी तक इस शहर ने जमाने का चलन देखा है। मकान वही हैं मगर मकीन बदलते रहे हैं। गर्दिशे जमाना की रविश किसी बस्ती के अंदर कैसे कैसे तब्दीली लाती है, झेलम का शहर इसका मुंह बोलता सबूत है। यहाँ के बाजार बड़े पुररौनक हैं। झेलम की सबसे मशहूर सौगात यहाँ की बर्फी है। आप लोग जब भी झेलम है यहाँ की बर्फी जरूर खाइएगा। आइए इनसे बात करते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास चीज डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से बना रहे हैं आप ये बर्फी? ये तकरीबन कम से कम 40 साल से। 40 साल से। तो इसमें क्या इतनी खास बात है कि लोग खिंचे चले आते हैं आपकी बर्फी की तरफ? इसमें एक तो जो है ना मटीरियल वाइज वो इसमें मटीरियल एक नंबर जो है ना वो इस्तेमाल होता है। ये आप हमारे लिए कह रहे हैं या बाकी एक नंबर इस्तेमाल? एक नंबर इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाहूंगा, काश मैं आपको ये बर्फी खिला सकता, लेकिन वाकई बहुत अच्छी बर्फी है। झेलम के लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि इस धरती से एक ऐसे नामवर सपूत ने जन्म लिया जिसने दुनिया की तारीख में पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का ताल्लुक झेलम से है। आपने 1971 की जंग में जामे शहादत नोश किया था। झेलम शहर के अंदर उनके नाम पर एक यादगार तामीर की गई है जिसे मेजर अकरम शहीद पार्क कहा जाता है। बहुत ज्यादा सलाम पेश करते हैं हम उन शुहदा को जिन्होंने दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सराय आलमगीर का छोटा सा खूबसूरत शहर फन और फनकार के हवाले से खासी शोहरत रखता है। मकामी लोगों ने घास और तिनकों से रोजी का एक ऐसा जरिया निकाला जो शायद इनकी गुर्बत मिटाने का सामान तो न कर सका, लेकिन देखने वाली आंखों के लिए फन और हुनर कहलाया।
आलमगीर के बने हुए मूड़े इंतहाई खूबसूरत हैं। फनकार के हाथ बड़ी मेहनत से इस मूड़े को बनाते हैं। यहाँ के पीड़े, चिक्के और दूसरी अशिया रिवायत और सकाफत के हवाले से न सिर्फ अहले ज़ौक़ की तस्कीन का बाइस हैं, बल्कि ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी है। ये मेहनत तलब काम जहाँ इनकी रोजी का जरिया है, वहीं हमारी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहा है। इन सफ़ों को बनाने में फनकार की मेहनत और अर्क-रेज़ी शामिल है। दरिया झेलम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दरिया है और झेलम का शहर इसके एक किनारे पर आबाद है। इस दरिया के पानी की रवानियों ने झेलम में जंगो जदल, तामीर और तखरीब की तमाम दास्तानों को अपनी आंखों से देखा है। दरिया झेलम कश्मीर से निकलता है और झेलम शहर से गुजरता हुआ आगे चलकर पंजनत के मकाम पर दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। सहाबिये रसूल हजरत सईद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो चीन के शहर कैंटन में दफन हैं, तबलीगे इस्लाम के सफर के दौरान झेलम से गुजरे। उसी दौरान पारसी मजहब के एक शख्स ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। नौ मुस्लिम का नाम सुलेमान रखा गया और रफ्ता रफ्ता आप सुलेमान पारस कहलाए। मस्जिद अफगाना झेलम की शनाख्त है। ये इस्लाम का खासा है कि इसने अपने ज़हूर के बाद हर शहर को गुंबदों और मीनारों से मुरस्सा किया। मस्जिद अफगाना को दरिया झेलम के किनारे तामीर किया गया है, जो बहुत खूबसूरत है। इमारत की बैरूनी दीवार पर चूने और रेत की मदद से खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं। फन तामीर का शाहकार मस्जिद अफगाना भी हवादसे जमाना का शिकार हुई। 1992 के सैलाब में ये मस्जिद बुरी तरह मुतासिर हुई। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा देखने से ताल्लुक रखता है। मेहराब के ऊपर शीशे का खूबसूरत काम है। मोहम्मद दीन अफगानी ने मस्जिद अफगाना को तामीर किया था। आपका मज़ार मस्जिद के नीचे तहखाने में है। मस्जिद की तामीर के दौरान आप दीवार से गिरे और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जिस वक्त मंगला डैम की तामीर की गई थी, उससे बहुत सी नहरें निकाली गई। उनमें से एक ये लोअर झेलम कैनाल है, जो झेलम के साथ जुर्मा शहर सराय आलमगीर से गुजरती है और ये आगे चल के पंजाब के बहुत से इलाके को सैराब करती है। झेलम की धरती को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ कई सूफिया कराम और औलिया कराम के मुबारक कदम लगे हैं और इसके साथ साथ यहाँ की मट्टी में भी कई मुमताज़ हस्तियाँ मदफून हैं। इरफानुल हक साहब झेलम की एक मुमताज़ रूहानी शख्सियत है। आपकी 3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और बाकी कुतुब जो हैं वो तबाद के आखिरी मराहिल में हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं।
بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ جہلم کی مٹی میں بہت سے اولیاء کرام مدفون ہیں تو میں اسی کا تھوڑا سا آپ کو تعارف دینا چاہوں گا کہ دریائے جہلم کے کنارے یہ شہر آباد ہے اور پورس اور سکندر کی لڑائی بھی اسی شہر کے دریا کے کنارے پر ہوئی اور اس سے بھی پہلے سے یہاں اسلام آ چکا تھا اور یہاں صوفی موجود تھے اور صوفی آج بھی موجود ہیں. سب سے بڑی برگزیدہ ہستی جو جہلم میں مدفون ہے ان کا اسم مبارک سلیمان پارس رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اگر شہر سے دریا کی طرف رخ کریں تو دائیں ہاتھ پر ہوتی ہے. اور دوسری ایک اور بڑی ہستی بابا کرم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ دریا کے اگر طرف رخ کریں تو بائیں طرف ہوتی ہے. تو اولیاء اللہ نے اس شہر کو ایک قسم کا اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے. برصغیر میں خاص طور پہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اولیاء اللہ کے بسیرے نہ ہوں. اولیاء اللہ ہر زمانے میں انسانیت کا دکھ بانٹتے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ لوگ اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے. جب اللہ کے حبیب معلم اخلاق ہیں تو کوئی صوفی بھی جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کے روحانی ورثاء میں سے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ معلم اخلاق ہی ہو اور لوگوں کو اخلاق کا درس دے. اور کوئی درس دینے والا جب تک خود اخلاق حسنہ نہ رکھتا ہو اس کے درس میں کیا تاثیر ہوگی. صوفی کی کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ صوفی کی نگاہ کسی کی گناہوں پر نہیں ہوتی، کسی کی خطاؤں پر نہیں ہوتی، کسی کے عیوب پر نہیں ہوتی، بلکہ صوفی کسی بھی آنے والے کو، کسی بھی ضرورت مند کو، کسی بھی طالب علم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور سینے سے لگا کر اس کے عیب جو ہے دھو ڈالتا ہے. اور یہ ایک کمال حسن ہوتا ہے ان کے کردار کا جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں.